बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बीएससी के मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। बीएससी में जो मैकेनिक्स की बुक है मैथ के लिए, उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 10 प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू किया हुआ था। इससे पहले जो लेक्चर्स हो गए उसमें मैंने फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को क्या करवाया था, प्रोजेक्टाइल मोशन को हम लोगों ने डिस्कस किया और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी जो होती है वो हम लोग ने प्रूव की थी। ठीक है, उससे सेकंड जो लेक्चर हुआ था हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में से हम लोग ने रेंज, मैक्सिमम रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल और इसके अलावा मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल फाइंड आउट किया था। ठीक है, ये हमारे पास थर्ड लेक्चर चल रहा है इस चैप्टर का। इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या करना है, एक इक्वेशन प्रूव करनी है। ठीक है, शो दैट ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला। ठीक है, जो ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन है उसको हम लोगों ने प्रूव करना है कि वो पैराबोला की फॉर्म में होती है। तो ये हम लोगों ने काम करना है। ये वाला जो क्वेश्चन है पेपर में कई दफ़ा आ चुका है। ठीक है, इस चैप्टर में आप लोगों को वो क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ जो बीएससी पेपर बी में जो मतलब बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, और कई दफ़ा एग्ज़ाम में आ चुके हैं, बार बार जो एग्ज़ाम में आ रहे हैं हर साल, वही वाले क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन है इस तरीके से, शो दैट ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला। ठीक है, पैराबोला हम लोगों ने क्या प्रूव करना है कि जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होती है, ठीक है, वो किस फॉर्म में होती है, पैराबोला की इक्वेशन की फॉर्म में होती है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि पैराबोला क्या होता है। पैराबोला की जो इक्वेशन होती है वो इस तरीके से होती है, x माइनस एच का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4a y माइनस k। इस तरह की जो इक्वेशन होती है वो किसकी होती है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला की होती है। ठीक है, तो ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल की जो इक्वेशन है उसको हम लोगों ने कन्वर्ट करना है पैराबोला की इक्वेशन में। पैराबोला की इक्वेशन इस तरीके से होती है, x माइनस एच का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4a इंटू वाई माइनस के। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे इक्वेशन लिख लेते हैं। वी नो दैट ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी प्रोजेक्टाइल की क्या होती है कि y इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2v नॉट स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर अल्फा, ये इसके बराबर होती है। ठीक है, तो इसमें से यहाँ पे x है, ये x का स्क्वायर है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको पहले लिख लेता हूँ। तो इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, इम्प्लाइज दैट एक्स टेन अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर 2v नॉट स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू किसके, y के। ठीक है, अगर हम लोग इसको -1 से मल्टीप्लाई कर लें बोथ साइड, ये क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, जो एक्स स्क्वायर वाला फंक्शन है उसको हम लोग पॉजिटिव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव का हो जाएगा, ये नेगेटिव का है तो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, और ये पॉजिटिव का है y तो ये नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख लेंगे, ये हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर 2v नॉट स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर अल्फा माइनस एक्स टेन अल्फा इज इक्वल टू किसके, माइनस y के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों ने करना क्या है कि इसमें जो एक्स स्क्वायर के साथ बाकी जितना भी फंक्शन है इसको हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, कैंसल आउट करना है। क्या करना है, इसको कैंसल आउट करना है। हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ जस्ट एक्स स्क्वायर रहने देना है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा जी सीकेंड स्क्वायर अल्फा 2v नॉट स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे x का स्क्वायर। ठीक है, x का स्क्वायर थोड़ा सा ऊपर है, इसको लिख लेते हैं, माइनस एक्स टेन अल्फा इज इक्वल टू किसके, y के। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको 2v नॉट स्क्वायर जी सीकेंड स्क्वायर अल्फा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर के साथ ये जितना भी फंक्शन है ये सारा क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2v नॉट स्क्वायर 2v नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी सीकेंड स्क्वायर अल्फा
और ये इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा जी सीकेंड स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय 2v0 स्क्वायर एक्स का स्क्वायर आ जाएगा माइनस, जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा यही वाला फंक्शन तो ये हो जाएगा 2v0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी सीकेंड स्क्वायर अल्फा, ठीक है। और ये एक्स टेन अल्फा इज इक्वल टू 2v0 स्क्वायर जी सीकेंड स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब ये मल्टीप्लाई किया तो माइनस था तो यहाँ पे ये क्या है आ जाएगा, यहाँ पे इज इक्वल टू माइनस ये वाला फंक्शन और y के इक्वल, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे कैंसिल आउट कर देते हैं, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा हमारे पास एक्स क्या रह जाएगा, ठीक है। माइनस इस 2 को हम लोग वैसे का वैसा लिख देते हैं, ये सारे फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इस x को मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है, 2x, बाकी फंक्शन क्या रह जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं ये v0 स्क्वायर टेन अल्फा को लिख सकते हैं साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा, ठीक है। और ये वाला जो ये नीचे g भी लिखा हुआ है, g भी मैंने लिख लिया, ठीक है। अब ये 1 सेकेंड स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा के, ठीक है, इसको मैंने लिख दिया। ये वाला कॉस अल्फा का फंक्शन इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो एक कॉस अल्फा का फंक्शन यहाँ पे रह जाएगा इज इक्वल टू ये आ जाएगा माइनस 2v0 स्क्वायर जी सीकेंड स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा इक्वल टू y के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग मज़ीद इस तरह लिख लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं, ये -2 ये वाला जो 2 है यहाँ पे साइन अल्फा काज अल्फा है, ठीक है। आप लोगों को पता है कि ये फार्मूला 2 साइन अल्फा काज अल्फा फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, किसके इक्वल होता है, साइन 2 अल्फा के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये 2 साइन अल्फा और ये वाला जो काज अल्फा है किसके इक्वल हो जाएगा, साइन 2 अल्फा के। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स v0 स्क्वायर साइन 2 अल्फा, ठीक है। तो नीचे कितना हो जाएगा, यहाँ पे g आ जाएगा इज इक्वल टू ये हो जाएगा -2v0 स्क्वायर जी सेकेंड स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा y आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इस 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और नीचे डिवाइड भी कर दिया। ये आप लोगों ने नेक्स्ट स्टेप पे करना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है, 2 को मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ये वाला फंक्शन ऐड कर देते हैं बोथ साइड, v0 स्क्वायर साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 2g का स्क्वायर, आप लोग दोनों तरफ एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग हम लोग क्या करें कि ये वाला जो फंक्शन है ये हम लोग यहाँ पे ऐड भी करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, और क्या करेंगे इसको सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो इसको रेज कर देते हैं, इसको हम लोगों ने यहाँ पे रेज कर दिया, ठीक है। अब देखें और करें, यहाँ पे ये वाला जो फंक्शन है वैसे का वैसा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और ये फंक्शन किसके बराबर है, v0 स्क्वायर साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 2g, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, क्यों ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, इसके भी एक रीज़न है, मैं आप लोगों को बताता हूँ आगे। अब ये फंक्शन मैं यहाँ पे ऐड भी करूँगा और सब्ट्रैक्ट भी करूँगा, v0 स्क्वायर साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 2g का स्क्वायर, ये मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया, v0 का स्क्वायर साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 2g का स्क्वायर, ये देखें एक दफ़ा प्लस में लिख दिया, एक दफ़ा माइनस में लिख लिया। ये हम लोगों ने एक एक्स्ट्रा स्टेप इसमें ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया, इज इक्वल टू ये यहाँ पे ये वाला जो फंक्शन है -2v0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय g, और यहाँ पे 1 सेकेंड स्क्वायर अल्फा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा के, और ये वाला y वैसे का वैसा, ठीक है। अब देखें यहाँ पे ये वाला फंक्शन ऐड करने से यहाँ तक ये एक फार्मूला बन गया है, ये वाला, ये देखें a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, ये फार्मूला बन गया a माइनस b का स्क्वायर वाला फार्मूला। तो इस फार्मूले को जब हम लोग क्लोज करेंगे तो ये फार्मूला इस तरीके का होगा, x माइनस v0 स्क्वायर साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 2g का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक ये फार्मूला, इसको हम लोगों ने क्लोज कर लिया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, ये सारा b है, ठीक है, इज इक्वल टू
इसको हम लोग कैसे ये अब ये वाला फंक्शन, ये वाला जो फंक्शन है यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है, ठीक है, ये माइनस का दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस 2v0 स्क्वायर का स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय जी, ठीक है, और यहाँ पे y है, ये माइनस का उधर क्या हो जाएगा, प्लस का, प्लस v0 स्क्वायर साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 2g और इसका होल का यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। ये वाला फंक्शन क्या है, यहाँ पे माइनस का था, दूसरी साइड पे क्या हो गया, प्लस का हो गया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि इस सारे में से हम इसको मजीद सिंप्लीफाई इस फंक्शन को करेंगे, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के बाद इसमें से कुछ कॉमन लेंगे और इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये वाली जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है, x माइनस एच का स्क्वायर। यहाँ पे देखें दो फंक्शन है, उनके दरमियान माइनस और इसका यहाँ पे स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ कि ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग इस राइट हैंड साइड को इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कैसे करेंगे, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे ये देखें, ये लेफ्ट हैंड साइड इसकी वैसे के वैसे ही, ठीक है। ये क्या है, x माइनस v0 स्क्वायर साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 2g उसका होल का स्क्वायर इज इक्वल टू ये माइनस 2v0 स्क्वायर का स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय जी। स्टूडेंट ये देखिए वैसे का वैसा फंक्शन g और यहाँ पे क्या है y। इस फंक्शन को मजीद हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, v0 की पावर 4 साइन 2 अल्फा को लिख सकते हैं 2 साइन अल्फा, या ऐसे कर लें, इसको ऊपर रहने दें, ठीक है। v0 की पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे v0 का स्क्वायर साइन 2 अल्फा को लिख सकते हैं, ये फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू होता है 2 साइन अल्फा और ये काज अल्फा, ठीक है, 2 साइन अल्फा काज अल्फा और डिवाइडेड बाय नीचे क्या है 2g और इसका होल का क्या है यहाँ पे स्क्वायर। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस स्क्वायर को ओपन कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 2v0 स्क्वायर का स्क्वायर अल्फा और ये g और यहाँ पे y प्लस v0 की पावर 4 साइन स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर अल्फा और नीचे क्या हो जाएगा g का स्क्वायर। ये हम लोग ने इसका फार्मूला ओपन कर लिया। अब इसमें से कुछ एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पे कॉमन आ रही है, वो हम लोग कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पे है माइनस 4a, ठीक है। माइनस 4a हम लोगों ने बनाना है और यहाँ पे ब्रैकेट में होना चाहिए y माइनस के, ये वाला y ब्रैकेट में होना चाहिए, ठीक है। तो इससे पहले जितना भी फंक्शन है, तो एक तो हम लोगों ने -4 बनाना है यहाँ पे और दूसरा a वाला फंक्शन यहाँ पे रखना है। तो ये देखें, अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें इसके साथ, तो ये हो जाएगा -4 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा नीचे v0 स्क्वायर का स्क्वायर अल्फा और नीचे 2g। ये क्या किया मैंने यहाँ पे 2 अपर बिलो मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसमें से y अंदर मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। ये सारा फंक्शन मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया, इस फंक्शन में से भी इस फंक्शन में से, तो ये हो जाएगा y माइनस v0 का स्क्वायर का स्क्वायर अल्फा बाहर कॉमन आ गया, बाकी क्या रह जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा और डिवाइडेड बाय नीचे कितना हो जाएगा यहाँ पे 2g, क्या आ जाएगा यहाँ पे 2g आ जाएगा, क्योंकि इसको अंदर जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 to the 4 और ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, यही वाली फॉर्म आ जाएगी। तो ये देखें, ये वाला फंक्शन जो है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x माइनस एच का स्क्वायर इज इक्वल टू -4, ये सारा किसके बराबर है, a के, ये सारा क्या है a और ये क्या है y माइनस k के बराबर, ठीक है। तो यही वाला रिलेशन होगा, रिलेशन ऑफ पैराबोला फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ द पैराबोला, ठीक है, which is इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ पैराबोला, ठीक है, ट्रेजेक्टरी ऑफ पैराबोला। इस तरीके से हम लोग किसी भी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से उसको पैराबोला की इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये वाला क्या होगा, हमारे पास ये h होगा, ठीक है, और यहाँ पे y माइनस k, ये सारा क्या होगा k होगा और ये क्या होगा a होगा। हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को जब हम लोग कंपेयरिंग करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आया था वो क्या था, h, ये वाला सारा h था, ठीक है। हेयर
एच हमारे पास क्या आया, वी नॉट स्केयर साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 2g, ठीक है। ये हमारे पास एच आया, ठीक है। ये सारा क्या है, ए की फॉर्म में आया। ए हमारे पास आया वी नॉट स्केयर कॉस स्केयर अल्फा डिवाइडेड बाय 2g, और ये वाला सारा क्या है हमारे पास, के। इसके मुताबिक ये क्या बनेगा हमारे पास, के बनेगा। तो के इज इक्वल टू है वी नॉट स्केयर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय 2g, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम लोग ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल को पैराबोलिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये फाइनली हमारे पास इस तरह यहाँ तक इसका रिजल्ट होगा, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद हमारे पास इस एक्सरसाइज, ये इस चैप्टर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन हम लोग एक्सरसाइज से पहले जो दिए हैं वही कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या कहता है कि शो दैट फॉर ए गिवन रेंज देयर आर 2 टाइम्स ऑफ लाइट। वो कहता है इसमें हमारे पास जो रेंज का फार्मूला होता है उसमें हम लोग जो टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब जो फार्मूले होते हैं वो हम लोग 2 डिफरेंट फार्मूले उनको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन किस तरीके से होगा या इसका प्रूफ लिख लेते हैं। सबसे पहले वो कहता है जो हमारे पास रेंज है उसको 2 टाइम्स ऑफ लाइट में कन्वर्ट करें। तो वी नो दैट हमारे पास जो रेंज का फार्मूला होता है वो किसके बराबर होता है, वी नॉट स्केयर साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाय जी, ये इसके बराबर होता है, ठीक है। वी नॉट स्केयर साइन 2 अल्फा ओवर जी। फॉर 2 टाइम्स ऑफ लाइट के लिए यहाँ पे जो हमारे पास प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, इसका एंगल अल्फा था। तो इसके बाद अगर हम दूसरा कोई प्रोजेक्टाइल ले लें इस तरीके से, तो हमारे पास चलें इसको ये इधर यहाँ पे यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो बनेगा पाई ओवर 2 माइनस अल्फा, मतलब 90 में से वो एंगल निकाल लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास लाइन थी यहाँ पे एक्स एक्सिस, और ये हमारे पास जो लाइन थी वो क्या थी, वाई एक्सिस, ठीक है। तो इस रेंज को के फार्मूले को हमें पता है कि ये फर्स्ट ईयर में हम लोग पढ़ चुके हैं। साइन 2 अल्फा किसके बराबर होता है, साइन 2 अल्फा टू साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है, ये इसके बराबर होता है। तो रेंज इज इक्वल टू वी नॉट स्केयर है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 वी नॉट स्केयर साइन अल्फा कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय जी, इसको नाम दे देते हैं, ठीक है, ए का। जब इसमें 2 टाइम्स ऑफ फ्लैट की बात आ रही है तो इसमें एंगल चेंज होगा अल्फा से पाई ओवर 2 माइनस अल्फा, मतलब पहले एंगल क्या था इसका, प्रोजेक्शन ऑफ एंगल अल्फा था। जब इसमें दूसरा कोई प्रोजेक्टाइल जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट से तो उसमें एंगल क्या होगा, पाई ओवर 2 माइनस अल्फा। तो इसमें जो न्यू रेंज बनेगी हमारे पास, न्यू रेंज क्या बनेगी, व्हेन एंगल चेंजेस, मतलब अल्फा से पाई ओवर 2 माइनस अल्फा होगा। तो हमारे पास जो न्यू रेंज होगी, न्यू रेंज उसको हम लोग नाम दे देते हैं किसका, आर प्राइम का, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 वी नॉट स्केयर साइन, एंगल की जगह पे क्या लिख देंगे, पाई ओवर 2 माइनस अल्फा काज पाई ओवर 2 माइनस अल्फा, और ये डिवाइडेड बाई किसके आ जाएगा यहाँ पे जी के। तो ये आर प्राइम इज इक्वल टू हो जाएगा 2 वी नॉट स्केयर, ये साइन पाई ओवर 2 माइनस अल्फा काज अल्फा के बराबर होता है, ठीक है, ये फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। काज पाई ओवर 2 माइनस अल्फा किसके बराबर होता है, साइन अल्फा के, और ये जी के। ये इक्वेशन क्या है यहाँ पे, बी इक्वेशन है, ठीक है। अब इस इक्वेशन ए और बी को गौर करें तो आप लोग ये रेंज और जो न्यू रेंज हमारे पास आई, इन दोनों के रिजल्ट क्या है, आपस में बराबर हैं। क्या है, आपस में बराबर हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो रेंज होती है ये एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में अगर ये रेंज है तो ये भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रहेगी, चाहे इसमें एंगल चेंज भी कर दें, ठीक है। तो बाय इक्वेशन ए एंड बी से रेंज इज इक्वल टू आ गई न्यू रेंज के बराबर, दोनों का रिजल्ट सेम आ गया, ठीक है। अब हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं। वो कहते हैं यहाँ पे जो टाइम ऑफ फ्लाइट के फार्मूले होंगे वो कुछ डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो हम जानते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला क्या होता है, टी इज इक्वल टू होता है 2 वी नॉट साइन अल्फा डिवाइडेड बाय जी। जब एंगल इसमें चेंज होगा, ठीक है, जब एंगल इसमें चेंज होगा, व्हेन एंगल चेंजेस, जब एंगल चेंज होगा, ठीक है। अगर ये T1 था तो T2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 वी नॉट साइन, एंगल की जगह पे लिख देंगे पाई ओवर 2 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय जी। तो ये T2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 वी नॉट साइन पाई ओवर 2 माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, काज अल्फा डिवाइडेड बाय जी। तो इस इक्वेशन और इसको इक्वेशन को देख लें, ये दोनों के फार्मूले चेंज हुए तो हम इसलिए कहते हैं कि शो द गिवन रेंज आर
2 टाइम्स ऑफ फ्लाइट, मतलब इन दोनों के फार्मूले क्या होते हैं, चेंज होते हैं, लेकिन इसमें जो रेंज होती है हॉरिजॉन्टल रेंज वो दोनों की क्या होती है, आपस में इक्वल होती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसका रिजल्ट।